नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और विहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता का अपना चरित्र है और उसमें बैठने वालों का अपना। जब वे विपक्ष में होते हैं तो कुछ और कहते हैं और सत्ता में आने के बाद कुछ और करते हैं। कैसे कुर्सी मिलते ही सब कुछ बदल जाता, यहाँ तक कि विकास और विनाश के जंग से भी दूरी बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों विकास के नाम पर सत्ता के खेल का चौतरफा विरोध हो रहा है। नक्सल मुक्त बस्तर के बाद शांति का जो वादा किया गया था वह कुछ ही महीने में धराशायी होते दिख रहा है। बस्तर के 7 जिलों में इन दिनों फिर से आग सुलगने लगी है और हालत यह है कि मोदी शाह की खौफ ने भाजपाइयों के सामने एक अलग ही तरह का संकट खड़ा कर दिया। अब तक आदिवासियों की तकलीफों पर खड़ा होने वाले भाजपाई भी अब बैठकों से दूरी बनाने लगे, जिससे सत्ता के प्रति आक्रोश चरम पर पहुंचने लगा है। क्या है पूरा मामला और भाजपाई क्यों अब इन बैठकों से, आदिवासियों की बैठकों से दूरी बनाने लगे हैं, इसका खुलासा हम परत दर परत आपके सामने करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सरकार की उस योजना से जिसने पूरे बस्तर को ही नहीं सत्ता को भी हिलाकर रख दिया है। सरकार की इस योजना से न केवल 56-57 गांव के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है, बल्कि 50,000 से अधिक आदिवासियों के बेघर हो जाने का खतरा मंडराने लगा है। और इसी का विरोध करने जब आदिवासियों ने पिछले दिनों बैठक बुलाई, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रण भेजा, तो कांग्रेस और दूसरी पार्टी के लोग तो पहुंचे, बस्तरिया राज मोर्चा के लोग भी पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इससे दूरी बना ली। वे गए ही नहीं, पर जमा हुए हैं और हम सबको उन्होंने यहाँ पर बुलवाया था। हम सब यहाँ पर आए और उनकी बातों को सुना। वे सभी इस बात से बहुत ही नाराज हैं और रोष है कि बोधघाट योजना फिर से बनने जा रहा है। तो इस बात को लेकर वे रोष से नाराज हैं और कहना चाहिए अगर बोधघाट योजना बनता है, फिर चालू होता है, तो 18 पंचायतें, 56 गाँव के साथ और अन्य बहुत से लोग पूरी तरह से इसमें प्रभावित होंगे। लगभग 40,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले इस क्षेत्र प्रभावित होगा और हम सब ने उनका बात सुना और पूरी तरह से अपना समर्थन उनको दिया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि बोधघाट योजना बंद हो, ग्रामीणों की बात सुना जाए, ग्रामीणों से परिचर्चा किया जाए और उसके बाद भी सरकार अगर बात नहीं सुनता है तो आने वाला समय ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन बोधघाट योजना बंद करने के लिए किया जाएगा। अब आते हैं इस परियोजना पर। सैलानियों का स्वर्ग माने जाने वाला बस्तर का यह इलाका इन दिनों विकास बनाम विनाश का ऐसा रण क्षेत्र बन गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम बात कर रहे हैं इंद्रावती नदी पर बनने वाले बोधघाट परियोजना का। 49,000 करोड़ की यह योजना बस्तर के विकास को कितनी गति देगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जब बस्तर के आदिवासी इसे अपने अस्तित्व, अपनी संस्कृति के लिए खतरा बताने लगे, तो आप समझिए कि सरकार की क्या मंशा है और आदिवासी क्या सोचते हैं। आखिर ये विरोधाभासी क्यों? ऐसे में बोधघाट परियोजना क्या है और ये कब शुरू हुई, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। बोधघाट परियोजना शुरू हुई थी 1979 में और तब से सुलग रहा विवाद 2026 आने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। तो आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, ये जलवायु और पर्यावरण से भी जुड़ा मामला। 1979 में जब इसे जल विद्युत परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया, जिसके तहत यहाँ 90 मीटर ऊंचा बांध बनाकर 500 मेगावाट बिजली पैदा करना था। 1984 में इसे वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दे दी।
लेकिन शुरुआती सर्वे में जिस तरीके का विरोध हुआ, उसने इस योजना पर सवालिया निशान लगा दिया। 1987 से 1994 तक लगातार आदिवासियों का विरोध तो हुआ ही। पर्यावरणविदों की चेतावनी से 1994 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे स्वीकृति नहीं दी और इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने फिर से इस बोधघाट परियोजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और योजना का स्वरूप बदल दिया ताकि लोग जुड़े जो विरोध करने वाले हैं वे समझें। और इस योजना का स्वरूप बदलकर इसे सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं, मल्टीपल इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी सिंचाई परियोजना में भी तब्दील कर दिया। और जैसे ही स्थानीय स्तर पर सर्वे शुरू हुआ, बस्तर के जंगलों में एक बार फिर चिंगारी सुलगने लगी, आग का रूप लेने लग गया। इस परियोजना का विरोध करने वाले आदिवासी हो, पर्यावरणविद हो, सबका यही कहना है कि इस परियोजना से 16,000 हेक्टेयर घना जंगल जैव विविधता से भरा हुआ है जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आदिवासी कहते हैं यह सिर्फ गांव, जल, जंगल, जमीन उजड़ने का ही मामला नहीं है, यह मामला उनकी पहचान खत्म कर देने का है। और इसी मामले को लेकर पिछले दिनों जब बैठक बुलाई गई तो ये सभी गांव के लोग मौजूद थे। इन लोगों ने बकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, बस्तरिया राज मोर्चा और भी जो दूसरी पार्टियां वहां सक्रिय हैं, समाज प्रमुखों सबको आमंत्रण भेजा। लेकिन आमंत्रण से भारतीय जनता पार्टी के वे नेता भी दूरी बना लिए जो आदिवासियों की हक की बात करते नहीं थकते थे। समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदर समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परियोजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। परियोजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा हम जोशियान शांत करो, जोरदार नारा, पहले जो नारा मरलेंबल मरवा, मरलेंबल मरवा। हाँ, तो आज जो बोधघाट संघर्ष समितीचो आयोजन में 56 गांवचो आज बैठक में उपस्थित हम तो इस बैठक में जो कुछ सार निकल कर आया वह समझने की जरूरत है। पहला कि सरकार इंसानों को तो बसा देगी, कहीं मुआवजा भी दे देगी, लेकिन उनके जो देवी देवता जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, बूढ़ा देव और आदिम देवी देवता, उसका क्या होगा? उसे कैसे विस्थापित किया जा सकता है? ये आस्था की बात है, इसे पैसों से नहीं तौला जा सकता। तो दूसरा, पेशा कानून का भी मुद्दा उठा। उन्होंने कहा कि बगैर ग्राम सभा के सहमति के, बगैर गांव वालों की सहमति के कैसे सरकार सर्वे तक शुरू कर सकती है। तो तीसरा जो डर आदिवासियों के मन में है वह भी इस बैठक में खुलकर सामने आया कि अब तक देश भर में जहां भी इस तरह की परियोजना लाई गई, कहीं भी पुनर्वास योजना ठीक से लागू नहीं हुई। उसकी हकीकत वहां सबको मालूम। इतिहास गवाह है कि जब भी जमीन ली गई है उनके साथ छलावाई हुआ है, तो फिर बोधघाट में कैसे? जबकि सरकार का अपना तर्क है। उनका कहना है कि बस्तर में जब बिजली पैदा होने लगेगी तो यहाँ के लोगों को
24 घंटे बिजली मिलेगी। और सिंचाई परियोजना के चलते 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेत सिंचित हो जाएंगे। उसके चलते मत्स्य पालन सहित दूसरे रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। और यही नहीं, सरकार का तो ये भी दावा है कि जमीन अधिग्रहण पूरी पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और आदिवासियों की भावनाओं का सम्मान होगा। ऐसे में इस परियोजना को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर विकास किसके लिए और किस कीमत पर? क्या जंगलों को काटकर आदिवासियों को बेघर करके प्राचीन संस्कृतियों को पानी में डुबाकर लाया गया विकास विकास है? वास्तव में विकास क्या है? क्या बस्तर के लिए यह जरूरी है? फिलहाल आदिवासी भड़के हुए, बिना सहमति के काम हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ये आदिवासी समाज ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना अनुमति के, बिना सहमति के एक ईंट भी नहीं रखने दी जाएगी। आप इस परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आदिवासियों का विरोध जायज है? क्या इस परियोजना को रोक देना चाहिए या फिर बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम बस्तर से जुड़े हर छोटी छोटी खबरें आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।